ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धार्मिक भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे और धर्म के विषय में थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करेंगे। संपूर्ण विश्व में धर्म पूर्व में हमने सुना था पहले कि धर्म और अधर्म के युद्ध हुआ करते थे, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को हटाने के लिए। लेकिन कुछ शताब्दियों से धर्मों में संघर्ष हो रहा है, धर्मों का धर्मों से युद्ध हो रहा है। अधर्म से धर्म लड़े ये बात समझ में आती है, लेकिन धर्मों से ही धर्म लड़ने लगे तो ये बातें समझ में नहीं आती है। और ये सब प्रक्रिया हजारों साल से यहाँ पे हो रही है पूरे विश्व में। एक धार्मिक व्यक्ति दूसरे धार्मिक व्यक्ति से लड़ रहा है, एक किसी और रूप में धर्म को मानता है, दूसरा किसी और रूप में मानता है। परंतु विचारनीय बात यह है, क्या कभी दो सत्य एक साथ लड़ सकते हैं? क्या कभी दो सत्य को मानने वाले, दो धर्म को मानने वाले लोग कभी लड़ सकते हैं? वास्तव में धर्म जिस समय जिस महापुरुष के अनुभव में आता है, प्रकट होता है, वो महापुरुष वास्तव में धर्म का ज्ञाता होता है, धर्म से परिपूर्ण होता है, सत्य का ज्ञाता होता है, सत्य से परिपूर्ण होता है। लेकिन उसके शरीर छोड़ने के पश्चात लोग उसकी बातों को न मान करके उसकी जो समाज उपयोगी व्यवस्था है, या उसकी मूर्ति पूजा, या उसके रहन सहन की जो व्यवस्थाएं हैं, उसी को लोग धर्म मान लेते हैं। और यही बात है कि धर्म शाश्वत सनातन एक होते हुए भी अनेक भागों में विभक्त हो गया। पूरे विश्व में अनेकों धर्म प्रचलित हैं, 6-7 धर्म जो है प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। कई एक देश ऐसे हैं जो ईसाई धर्म के हैं, केवल ईसा को मानते हैं। कई एक ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुसलमान हैं, और दूसरे यहूदी हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। परंतु अनादिकाल से और कभी भी धर्म कभी भी एक से दो नहीं हुआ। जिस महापुरुष ने भी पाया उसका सत्य का अनुभव, ईश्वर प्राप्ति का अनुभव एक ही प्रकार का था। पीछे वाले लोगों ने उनकी बात न मानकर, उनके आदेश न मानकर, उनकी जो समाज उपयोगी व्यवस्था थी, या उनकी मूर्ति, या उनके किसी एक जगह पर, एक निश्चित स्थान पर रहने के स्थान को ही धर्म मान लिया। और इसलिए धर्म में बहुवचन शब्द आ गया। धर्म एक ही होता है। और अब हम अगर विचार करते हैं धर्म पर, तो पहले ये पूछते हैं लोग कि आप कौन से धर्म के हो, आप किस धर्म को मानते हो। वास्तव में ये बात ही निराधार है कि धर्म कौन सा और किस नहीं होता है। धर्म केवल एक ही होता है। और किन्हीं दो धर्म को मानने वाले लोगों में जैसा कि सदैव से संघर्ष रहा है, आज भी है। तो अगर हम धर्मों को देखें, धर्मों की तरफ से जनता को देखें, तो किसी प्रकार की कोई शांति किसी को मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। धर्मों ने पूरे विश्व की जनता को संघर्ष में बना दिया है। और सबसे अधिक स्थिति खराब भारत के अंदर है, जहाँ पे 6-7 प्रकार के धर्म हैं और सब अपने अपने आरक्षण के लिए, अपने अपने स्थान के लिए, अपनी अपनी सुविधा के लिए निरंतर संघर्षरत है। संघर्षरत होना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी जीविका के लिए सभी संघर्षरत होते हैं। लेकिन केवल धर्म को लेकर के, सत्य को लेकर के संघर्षरत होना, और उसको भी अपने प्रॉपर्टी की तरह ईश्वर का भी बंटवारा करना, धर्म का भी बंटवारा कर देना, ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में जो अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मों के अनुयायी हैं, वो कोई भी धार्मिक नहीं है।
क्योंकि धर्म अनेक होता ही नहीं है। प्रत्येक महापुरुष ने एक ही सत्य को बताया। और जब ये पृथ्वी पर जितने भी धर्म आप जानते हैं, जब कोई भी नहीं था, उस समय संपूर्ण विश्व में केवल एक ही धर्म था, सार्वभौम सनातन धर्म। ईश्वर प्राप्ति का आचरण, केवल एक ईश्वर और उसकी प्राप्ति का आचरण, कोई धर्म नहीं था। और उसका जो धर्मशास्त्र था वो गीता था, अनादिकाल से ही। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि न सत्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते असत उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वन्योस् तत्त्वदर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। इन दोनों का अंतर, सत्य और असत्य दोनों के बीच का जो अंतर है, वो तत्वदर्शियों ने देखा। प्रत्येक व्यक्ति ने या किसी विशेष व्यक्ति ने नहीं देखा, केवल तत्वदर्शियों ने देखा। तो जो सत्य और असत्य के बीच का अंतर है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको केवल उसने जाना जो तपस्या के परिणाम में परम सत्य को, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। उसी ने जाना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, और वही सनातन धर्म है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता में सबसे पहले, जब कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, तब एक आत्मा को ही शाश्वत और सनातन बताया। और इस आत्मा के प्रति जो श्रद्धावान है, जो इसको मानता है, जो इसको प्राप्त करने की विधि जानता है, वही सनातन धर्मी है। तो ये बहुत प्रकार के जो पूजा पाठ, ये कहाँ से प्रचलित हो गए, तो उसको कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुन मामोपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। ब्रह्मा से लेके कीट पतंग पर्यंत जितनी भी सृष्टि है, परवर्ती स्वभाव वाली है। फिर जन्म लेना, फिर मरना, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले हैं। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा से लेके कीट पतंग पर्यंत जितने भी प्रचलित देवी देवता हैं, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है गीता के अनुसार। अस्तित्व है तो केवल आत्मा को, अंतःकरण में रहता है इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। सब में रहते हुए सबसे परे है इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। व्यापक है, कण कण में व्याप्त है इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। सबका भरण पोषण करता है इसलिए उसको प्रभु कहते हैं। और संपूर्ण विभूतियों से युक्त है इसलिए उसका नाम विभु है। इसी एक सत्य को गीता में बताया गया। अगर इसी एक सत्य को ईसाई कहते हैं कि परमेश्वर एक है, तो वो गीता के ही अनुयायी हैं, गीता की ही बात को मान के चलते हैं। अगर इस्लाम कहता है कि परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो वो गीता के ही अनुयायी हैं, गीता की ही बात को मान के चलते हैं। क्योंकि 1400 वर्ष से इस्लाम धर्म का प्रचार है, इस्लाम प्रकट हुआ। 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म प्रकट हुआ, 3000 वर्ष पहले मूसा यहूदी धर्म प्रकट हुआ। अगर ये सब लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसकी पूजा करनी चाहिए, तो इनसे पहले 5000 वर्ष पहले गीता में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर एक है। उसी गीता की बात को सभी धर्म दोहराते हैं। लेकिन एक ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, कैसे उसको समझें, कैसे वो हमसे बात करेगा, कैसे हम उसकी नज़दीकी प्राप्त करें, कैसे हम उसका अनुभव करें, ये संपूर्ण विधि केवल गीता में है और किसी भी धर्म के पास नहीं। क्योंकि अगर ये विधि उपलब्ध होती तो सभी धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे पैगंबर हो गए, अब नहीं होंगे। ईसा ईश्वर के पुत्र थे, अब कोई नहीं होगा। 24 तीर्थंकर हो गए, जैनों में अब नहीं होंगे। 24 बुद्ध हो गए, अब कोई बुद्ध नहीं होगा। और इसी तरह से अपना एक निश्चित जो है सिद्धांत बना के बैठ गए। एक ईश्वर सत्य है, एक ईश्वर की पूजा करो, यहाँ तक तो बात सही है। ये गीता के ही अनुयायी हैं, गीता के ही उपदेश में चल रहे हैं सभी धर्म के लोग। लेकिन एक ईश्वर को न जानना, न मानना, केवल उसको मान करके कुछ भी उल्टा सीधा करो, उसी को धर्म मानो और फिर उसी को जो है सब जो है धर्म मानते हैं। चाहे उस एक ईश्वर के नाम पर हम कुछ भी करें, कहना न होगा। जैसे कि ईसा मसीह कहते हैं कि अगर कोई
दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल कर दो। परंतु आप ईसा को मानने वाले लोगों को देखेंगे, जितनी तलवारें ईसाइयों ने चलाई, 150 वर्षों तक पूरे विश्व को अपने अधीन रखा, उतना उत्पात किसी और ने नहीं किया। इस्लाम का मतलब होता है शांति प्रदान करना, शांति से रहना, लेकिन जितनी अशांति इस्लाम के मानने वालों ने मचाई पूरी दुनिया में, उतना और किसी ने नहीं मचाया। ठीक इसी तरह से आप देखते हैं कि भगवान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए, तीर्थंकर हुए, उन्होंने 2 वर्ष तक लगातार 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। लगातार सोने की मुद्राएं 2 साल तक बांटते रहे और दिगंबर होकर के तपस्या में रत हो गए। अपरिग्रह का सिद्धांत आप देखते हैं भगवान महावीर में, लेकिन आज देखेंगे पूरे देश में जैनियों से अधिक संग्रही कोई नहीं है। सबसे अधिक धन इकट्ठा करके जैनी लोग बैठे हैं। तो जो सिद्धांत है महापुरुष का, उसकी मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की, लेकिन उसके आदेश का पालन किसी ने नहीं किया। ये भूलें सभी से हुई। ठीक इसी तरह से हम हिंदुओं में देखेंगे, हिंदू का अर्थ होता है जो हृदय स्थित ईश्वर का उपासक है, जो अपने हृदय में स्थित ईश्वर को मानता है। जैसा कि मैंने बताया कि आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, उस हृदय स्थित ईश्वर को ही आत्मा कहते हैं। उस आत्मा के प्रति जो श्रद्धावान है वही सनातन धर्मी है। अगर हम आत्मा को प्राप्त करने की विधि नहीं जानते तो हम सनातन धर्मी नहीं हैं। तो हिंदुओं ने केवल एक ईश्वर को छोड़ करके बाकी सबकी पूजा की। अगर नहीं माना तो हृदय स्थित ईश्वर को नहीं माना। करीब करीब 150-200 संप्रदाय हिंदुओं में प्रचलित हैं और सैकड़ों हजारों संप्रदाय लुप्त हो गए और आगे बनेंगे। संप्रदाय बनते ही जा रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी पूछिए, कोई भी एक ईश्वर का हृदय स्थित ईश्वर का उपासक आपको नहीं मिलेगा। न उसकी उपासना करने वाला मिलेगा और न उसकी उपासना की विधि बताने वाला मिलेगा। जितने भी लोग मिलेंगे सब वही मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा, गाय की पूजा, पीपल की पूजा, बरगद की पूजा और नदियों की पूजा, यही आपको संपूर्ण संप्रदायों में आप जब मनन करेंगे, भ्रमण करेंगे, विचार करेंगे, तो पूरे देश में ईश्वर की पूजा कहीं नहीं पाएंगे। हृदय स्थित ईश्वर को मानने वाला कोई भी हिंदू नहीं है। तो हिंदू का तात्पर्य है कि जो हृदय स्थित ईश्वर को मानता है, जो शाश्वत सनातन ब्रह्म को मानता है, जो उसका उपासक है, इसलिए हिंदू है। तो ईश्वर को छोड़ करके बाकी सबकी पूजा हिंदुओं ने की। परिणाम ये हुआ कि टुकड़े टुकड़े में, कई प्रकार के संप्रदायों में, कई प्रकार के कबीलों में, ग्रुपों में हमारा देश बटा हुआ है, जिसको हम जातियां कह सकते हैं। समाज के कई एक कबीले हैं, 4 जातियां हैं, किसी में आपस में तालमेल नहीं है। तो वास्तव में धर्म तो एक ही है, परम सत्य एक ही है, परमात्मा, और उसकी प्राप्ति का उपाय बताया गीता में। इसलिए गीता हमारा धर्मशास्त्र है, यथार्थ गीता। लेकिन हमने क्या किया, उस एक ईश्वर को न मान करके बाकी सबकी पूजा की, और उसके कारण हमारे समाज में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां, अनेकों प्रकार के विघटन हमारे सामने हैं। क्योंकि हम शाश्वत सनातन धर्म को नहीं मानते, उसके नाम पर किसी न किसी रूढ़ि से, किसी न किसी परंपरा से हम बंधे रहते हैं, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। अभी कई प्रकार की संस्थाएं चल गई ईश्वर को सिखाने वाली, ईश्वर की शिक्षा देने वाली, धर्म की शिक्षा देने वाली। वास्तव में ईश्वर और धर्म ऐसी वस्तु है जिसकी शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। महापुरुषों से पूछा ईश्वर कैसा है, तो सब ने कहा अनिर्वचनीय है। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा ना है। जब अनिर्वचनीय है तो उसको कैसे विद्यालयों में हम पढ़ा सकते हैं, कैसे संस्था बना करके उसका जो है अभ्यास कराया जा सकता है। ये सब की सब भ्रांतियाँ हैं, और ये सब भ्रांतियाँ जो हमारा मूल धर्मशास्त्र है गीता, उनको उसको न समझने के कारण, उसको न जानने के कारण जो है ये सब भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली। रामचरितमानस में आप देखेंगे, जो कि गीता का ही अनुवाद है, विश्व का कोई भी शास्त्र गीता का ही अनुवाद है। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कबीर बीजक हो, जो इस देश में महापुरुष हुए और जो दूसरे देशों में हुए, सब ने केवल यही बताया कि एक ईश्वर ही परम सत्य है, उसके प्रति श्रद्धा स्थिर करो, प्रार्थना करो।
तो इसी तरह रामचरितमानस में आप देखेंगे कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह ब्रह्म वह परमात्मा एक है। कहाँ है? व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी बात नहीं है कि मंदिर में ही है, दूसरी जगह पे नहीं है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? कहाँ पे उस व्यापकता का कोई अनुभव करेगा? कोई व्यक्ति उसको व्यापक देखना चाहता है तो वो कहाँ श्रद्धा स्थिर करे? किसी मंदिर में करे या किसी नदी के अंदर करे या किसी पेड़ के अंदर करे? कहाँ उसको माने? तो अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, अंतःकरण में रहता है। हृदय का तात्पर्य होता है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त। मन का तात्पर्य है कि जिससे हम योजना बनाते हैं। बुद्धि वह शक्ति है जिससे हम निर्णय लेते हैं, ये सही है, ये गलत है। चित्त का अर्थ होता है कि बार बार चिंतन करना, और चिंतन किया, शरीर उस कार्य में लग गया तो कार्य हो गया, तो हमने किया, अहंकार। तो संपूर्ण सृष्टि की जो योजना मन में बनती रहती है, उसी मन के अंतराल में ईश्वर का निवास है, उसी को हृदय देश कहा गया। जो बात गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, वही बात रामचरितमानस में आप पाएंगे कि व्यापक है, ब्रह्म अविनाशी है, परंतु रहता कहाँ है? अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, हमारे आपके अंतःकरण में रहता है, हृदय में रहता है। फिर भी हम नहीं जानते। सकल जीव जगत दीन दुखारी, संसार में भटकते रहते हैं। भूत प्रेत देवी देवता जो मन में आता है, कहीं गुरु बनाते हैं, कहीं संस्था से जुड़ जाते हैं, जैसा बता देते हैं वैसा ही करने लगते हैं, क्योंकि हमने धर्मशास्त्र को पढ़ा नहीं, गीता का अध्ययन नहीं किया। अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें ईश्वर हृदय में है, फिर हम किसी को मान ही नहीं सकते। अगर कोई हमको बाहर बताता है तो उसकी बात हम नहीं मानेंगे। हम धर्मशास्त्र न जानने के कारण बाहर के ईश्वरों में भटक जाते हैं। बाहर जो ईश्वरों की पूजा है वो गीता को न जानने के कारण है, धर्मशास्त्र को न जानने के कारण है। तो जो बात गीता में बताई भगवान कृष्ण ने, वही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ब्रह्म एक है, परंतु रहता कहाँ है? हृदय में रहता है। तो हम सब ने क्या किया? अपने हृदय में श्रद्धा स्थिर नहीं की और बाहर पूजा, जीवन बीत गया, कई पीढ़ियाँ बीत गई, शताब्दी बीत गई बाहर पूजा करते करते, लेकिन किसी भी पुजारी ने आज तक मंदिर में ईश्वर को नहीं पाया। किसी भी संस्था चलाने वाले ने आज तक ईश्वर को नहीं पाया। आज भी जितनी संस्थाएं हैं, जितने पूजा पाठ होते हैं, किसी के यहाँ भी जाकर के आप देख लो, किसी ने भी ईश्वर की उपलब्धि नहीं की। जब भी किसी ने पाया, हृदय देश में पाया, तपस्या करके, इंद्रिय संयम करके, हृदय के अंतराल में पाया। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, वो ब्रह्म एक है, परंतु रहता कहाँ है? हृदय देश में। उसकी जो प्राप्ति का केंद्र है हृदय देश है, और वो भी मनुष्य शरीर। सब शरीरों में भगवान की उपलब्धि नहीं हो सकती, सब शरीरों में चेतना इतनी विकसित नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में ही चेतना संपूर्ण विकसित है। और आज तक जितने ज्ञानी हुए, महापुरुष हुए, अवतार हुए, तत्वदर्शी हुए, तीर्थंकर हुए, बुद्ध हुए, सभी मनुष्य हुए, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही वह विधान है कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो रामचरितमानस में ईश्वर एक, उसकी प्राप्ति का केंद्र हृदय स्थित ईश्वर, हृदय में श्रद्धा स्थिर करना। फिर नाम निरूपण नाम जतन से शो प्रगटत जिम मोल रतन से, नाम का जप, श्रद्धा हृदय में स्थिर करो, नाम का जप करो। वही बात गीता में बताई कि औमित्य का अक्षरम ब्रह्म, नाम का जप करो, हृदय में श्रद्धा स्थिर करो। परंतु रामचरितमानस में कई एक ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर के भी धार्मिक भ्रांति समाज में उत्पन्न हुई। उन शब्दों पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे रामचरितमानस में ही है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पथ प्रेमा। सृष्टि में एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन क्रम वचन से पति के प्रति प्रेम। और फिर उसकी विशेषता बताई कि अमित दान भरता वह देही, अधम सुनार जो सेवक न तेही।
ये जो पति है असीम दान देने में सक्षम है, वह स्त्री अधम है जो इसका सेवन नहीं करती। एक ही धर्म है, पति के चरणों में प्रेम, पति को परमेश्वर मानना। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि पति स्त्रियों के लिए तो सुलभ है, स्त्रियाँ उस धर्म का पालन कर सकती हैं, लेकिन पुरुष इस धर्म का पालन कैसे करेगा जो कि संपूर्ण विश्व की आधी आबादी है। ऐसी बात नहीं है। आप रामचरितमानस में देखेंगे कि सुग्रीव जब भयभीत है बाली के डर से और हनुमान जी को कहता है कि जाइए हनुमान जाकर के देखिए, जब राम और लक्ष्मण को आते देखता है तो उसके मन में भय हो जाता है कि जाकर के देखिए कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है, जाओ जाकर के देखो। हनुमान जी जाते हैं राम की परीक्षा, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। वहाँ जाकर के पूछते हैं कि आप कौन हैं, कि तुम तीन देव में कोई नर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। उन्होंने पूछा कि आप तीन देव में कोई है, ब्रह्मा विष्णु अथवा महेश, या नर नारायण है, या फिर जग कारण है, भव के तारण है, अखिल ब्रह्मांड के पति हैं, 14 भुवनों के पति हैं, कौन है आप? तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि तीन देव कोई और, नर नारायण कोई और जग कारण भव तारण अखिल भुवनपति कोई और। वास्तव में तीन देव साधना की एक अवस्था का नाम है। फिर आगे भगवान ने जब परिचय दे दिया और जब हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया तो समुझ पवन सुत पथ अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हनुमान जी ने पति को अनुकूल देखा। पति, क्या हनुमान जी स्त्री थे? यहाँ पे पति शब्द भगवान के लिए आया है, परमात्मा के लिए आया है। पति माने परमात्मा। हनुमान जी वानर जातीय पुरुष थे, उन्होंने पति को अनुकूल देखा अर्थात परमात्मा को अनुकूल देखा और हृदय जो है द्रवित हो गया, उनके प्रति समर्पित हो गया। तो पत माने इज्जत होता है, पत माने मर्यादा होता है। आजकल आप देखते हैं कि शादी विवाह में दहेज मांगने पर दहेज नहीं मिलता है, जितना मांगा उससे कम मिला तो इज्जत कम हो जाती है, अधिक मिल गया तो इज्जत बढ़ जाती है। इसी इज्जत को बढ़ाने और घटाने में हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन शरीर छूट गया तो यहाँ की इज्जत यहीं रह जाती है। फिर जन्म लिए, फिर नए सिरे से इज्जत प्रतिष्ठा और मर्यादा इकट्ठा करो। तो पथ माने इज्जत, मर्यादा, मर्यादित जीवन। वास्तव में ये जो हमारी आत्मा है कभी मनुष्य में जाती है, मनुष्य शरीर में जाती है, कभी पशु पक्षी में जाती है, कभी पेड़ बनते हैं, हम अनेक प्रकार की योनियों में हम भ्रमण करते रहते हैं। यही दुर्दशा है, ये अमर्यादित जीवन है। इस अमर्यादित जीवन से सबसे बड़ी बेइज्जती है आत्मा की। ये कभी बकरा बन गए, कभी कुत्ता बन गए, रास्ते से निकले, दो डंडा किसी ने भी मार दिया। यही जो है सबसे बड़ी हमारी बेइज्जती है। इस बेइज्जती को, इस अमर्यादित जीवन को जो मर्यादा प्रदान करने में सक्षम है वही एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को पति कहा गया। तो जिस दिन से ये आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है, साधक सद्गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उसी दिन से हमारी मर्यादा की रक्षा होने लगती है और हम उनकी कृपा से मर्यादित जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए पथ माने पथ रखने वाला, मर्यादा रखने वाला, स्वरूप प्रदान करने वाला परमात्मा। तो पति यहाँ पे परमात्मा का संबोधन है। इस पति के पीछे मर जाओ, पति के पीछे जल जाओ, इस तरह की भ्रांति हमारे देश में थी कि हजारों औरतें सती हो गई, पति मर गया जाओ सती हो जाओ। ये कुप्रथा बहुत दिन से चली आ रही थी। राजा राम मोहन राय ने इसका अंत किया। तो ये पति परमेश्वर है। लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाए कि पति परमेश्वर है तो पति को ही परमेश्वर मान लो, उसी के पीछे जल जाओ, उसी के पीछे मर जाओ। ये भ्रांति चली आ रही थी। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे समाज को। वास्तव में पति माने परमात्मा होता है।
जो हमें मर्यादित जीवन प्रदान करता है, अनंत जीवन प्रदान करता है, इसलिए उस परमात्मा का एक नाम पति है। मीराबाई से पूछा, जब उनके पति मर गए भोजराज राणा, तो उनसे कहा, समाज के लोगों ने, राजाओं ने कहा कि सती हो जाओ, तुम्हारा पति मर गया। तो मीराबाई ने कहा कि ऐसे पति को क्यों मरूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी भरो सुहाग अमर हो जाए। मैंने ऐसे पति का वर्ण ही कहाँ किया जो जन्मता है और मर जाता है। मैंने अविनाशी तत्व का वर्ण किया, परम तत्व परमात्मा को मैंने पति माना और उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। मेरा पति मेरे हृदय में रहता है सदैव। इनकार कर दिया। तुलसीदास जी ने असाभिमान जाओ जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न समाप्त हो कि मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे पति हैं। तो पति शब्द परमात्मा के लिए आया, ये भी एक धार्मिक भ्रांति थी। तो वास्तव में तुलसीदास जी ने, संत कबीर ने परमात्मा को पति, प्रियतम, साईं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। तुलसीदास जी और कबीरदास जी, समाज में इन दोनों के नाम पर भी धार्मिक भ्रांति बहुत विस्तार से फैली। लोग कहते हैं कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, और तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। और लोगों का मानना है कि सगुण उपासना का मतलब है मूर्ति पूजा, और निर्गुण उपासना का मतलब है निर्गुण ब्रह्म को मानना। लेकिन सृष्टि में कभी निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं थी, और न है न आगे रहेगी। निर्गुण का तात्पर्य है गुणातीत, तीनों गुणों से अतीत स्थिति। सत, रज, तम 3 गुण हैं। ये तीनों गुण हमारे शरीर में, हमारे मन में कार्य करते रहते हैं। कभी हमारा चित्त सत्संग की तरफ, आश्रम की तरफ, ईश्वर की तरफ जाता है तो समझना चाहिए सतोगुण कार्य कर रहा है। कभी हमारे मन में कामना उत्पन्न होती है कि हमारा ये इच्छा पूरा हो जाए, हम इस मंदिर में ये चढ़ा देंगे, तो ये रजोगुण है। और कभी भगवान के विपरीत बुद्धि आ जाती है कि भगवान है ही नहीं, तो ये तमोगुण है। ये तीनों गुण जो है हमारे शरीर में, हमारे मन में कार्य करते रहते हैं। इन तीनों गुणों से अतीत है परमात्मा। तो तीनों गुणों से अतीत परमात्मा है, तो जब तीनों गुणों से कोई अतीत हो जाएगा तब परमात्मा को जानेगा। तो निर्गुण उपासना कैसे हो सकती है? गुणातीत, गुणों से अतीत होना एक स्थिति है, प्राप्ति के पश्चात मिलने वाली एक रहनी है। जब तपस्या पूरी हो जाती है तो भगवान जब मिलते हैं, भगवान के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। अब कोई प्रमाण पत्र से कोई भी विद्यार्थी कैसे डिग्री प्राप्त कर सकता है? पढ़ाई न करे, जैसे 5वीं क्लास का, 10वीं क्लास का केवल सर्टिफिकेट ले ले और पढ़ाई न करे तो कैसे विद्यार्थी वो बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। ठीक इसी तरह से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने जाएं, निर्गुण माने गुणातीत स्थिति, जो तपस्या के परिणाम में मिलेगी, भजन के परिणाम में मिलेगी, उसको पहले ही मान लें कि हम तो निर्गुण हैं, हम तो निर्गुण हैं। अब जो बोलते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, इसका मतलब है कि आप निर्गुण हो गए, गुणातीत हो गए। जब आप गुणातीत हो गए तो आप किसकी उपासना कर रहे हैं? गुणातीत हो गए तो किस लिए आप उपासना कर रहे हैं? किस लिए आप भजन कर रहे हैं? क्या जरूरत है? गुणों से अतीत होने के लिए ही तो भजन किया जाता है। तो वास्तव में कबीरदास जी किसी निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं थे। जिस राम की उपासना संत कबीर करते थे, उसी राम की उपासना तुलसीदास ने की। तुलसीदास के राम और कबीर के राम अलग अलग नहीं है, एक ही राम के उपासक थे। देखते हैं संत कबीर के विषय में कि किस तरह से उनकी उपासना, उनकी उपलब्धि हमारे सामने है कबीर बीजक में। तो कहते हैं संत कबीर कि जीव शिव सब प्रगटे, बे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। जीव प्रगटे, जीव तो प्रगटते ही रहते हैं, सभी जन्म लेते हैं, मरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव शिव प्रगटे, शिव भी प्रकट हो गए, ईश्वर भी प्रकट हो गए। वास्तव में जिस समय संत कबीर थे और वो अपनी स्थिति में आए, उस समय अनेकों प्रकार की जो मूर्ति पूजा है, ईश्वरों की उपासना है, देवी देवताओं की उपासना है,
ये प्रचलित थी। और इसी को कबीरदास कहते हैं कि इधर जीवों की अपार श्रृंखला है, जीवों का जन्म हुआ है, उधर उसी अनुपात में ईश्वरों का भी जन्म हुआ है। अनेकों अवतार, अनेकों पूजा पाठ प्रचलित हो गए। शिव कल्याण तत्व की मानता, सब मंदिर, सब संप्रदाय कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ कल्याण है, हमारे यहाँ आओ कल्याण है। तो संत कबीर कहते हैं कि मुझे इन दोनों से ही मतलब नहीं है, कौन जीव और कौन ईश्वर, मैं केवल राम नाम से आशावान हूँ, मुझे केवल राम से मतलब है। तो यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि केवल मुझे राम से मतलब है, अर्थात उनके जो चिंतन का नाम था, जैसे आप लोग नाम का जप करते हैं, वैसे संत कबीर राम नाम का जप करते थे। तुलसीदास भी राम नाम का ही जप करते थे। फिर आगे ऐसी बात नहीं है खुद ही जपते थे, दूसरे को भी बताते थे। रामन रमस कवन दंड लागा, मर जइबे का करब अभागा। हे अभागे, राम राम जपो, राम के नाम का जप करो, मर जाओगे तब क्या करोगे। खुद राम का जप करते थे और दूसरे को भी राम का जप करने के लिए कहते थे। और सगुण उपासक के क्या लक्षण होते हैं, नाम जप रहा है किस लिए कि भगवान दूर है, भगवान अभी नहीं मिला है, भगवान मिल गया तब नाम जपने की क्या आवश्यकता है। संत कबीर नाम का जप कर रहे हैं, दूसरे को भी कह रहे हैं तुम भी राम राम जपो, तुम भी भगवान को पाओ, मैं भी भगवान को पाऊंगा। फिर कहते हैं आगे कि साहिब का घर दूर है, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। साहब का घर दूर है, यहाँ पे संत कबीर ने भगवान को साहब का कहते हैं कबीरदास कि साहब का घर दूर है, बहुत दूर है, और चढ़ना और गिरना लगा हुआ है। उदाहरण दिया कि जैसे खजूर का पेड़, चढ़े तो चाखे राम रस, अगर चढ़ गए ऊपर तो राम का आनंद मिलेगा, राम की प्राप्ति होगी, गिर गए तो चकनाचूर हो गए। गिरने का मतलब है कि साधन पथ से हम विचलित हो गए। तो चढ़ना और गिरना लगा हुआ है, कबीर कहीं और है, उनका साहब कहीं और है, बीच में रास्ता बाकी है। और सगुण उपासक के क्या लक्षण है, हम अलग हैं, हमारा भगवान अलग है, यही सगुण उपासक का लक्षण है। फिर कबीर की उपलब्धि आप देखेंगे, कबीर ने नाम जप के राम का जप करके कौन सी उपलब्धि पाई। तो श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। संत कबीर कहते हैं कि हरि की कृपा से संत के समानांतर स्थिति मिलती है। कैसी है वो स्थिति कि सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन, सपने में भी द्वैत का दर्शन नहीं। जो कबीर राम का जप कर रहे हैं, जिन कबीर के सामने चढ़ना और गिरना लगा हुआ है, साहब कहीं दूर है, खजूर का उदाहरण दिया, अपने कहीं अलग खड़े हैं, वही कबीर जब ईश्वर को प्राप्त किए तो उन्होंने कहा कि श्री हरि कृपा से मैंने संत के समानांतर स्थिति प्राप्त कर ली। तात्पर्य ये है कि जो मुझसे पहले संत हुए, महापुरुष हुए, मैंने उनकी जैसी स्थिति प्राप्त कर ली आपने स्थिति, तो क्या अनुभव हुआ। सपने में नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। द्वैत का दर्शन सपने में भी नहीं, अब भगवान मुझसे अलग नहीं, अभिन्न है। तो नहीं था ईश्वर जीवन माया पूजक पूज्य न चेरा, न पूजने योग्य कोई देव है, न कोई चेला है, न कोई गुरु है, न कोई ईश्वर है, न कोई जीव है। ऐसी स्थिति मैंने पाई, संत कबीर कहते हैं। और तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान आपको वही जानता है जिसे आप जना दें। जानने के पश्चात क्या होता है, तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। किस प्रकार, सुर से मिले तो पावन कैसे, इस अनी से अंतर तैसे। जैसे एक गिलास गंगा जल है और गंगा जी में डाल दो, मिला दो तो गिलास भर नाम अलग नहीं रह जाएगा। वो जो जल था एक गिलास, वो गंगा का पानी हो गया, गंगा की धारा हो गया। जब प्राप्त करता है साधक तो खो जाता है, परमात्मा ही शेष रह जाता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मन निज पर हरे विकारा, जो निज मन पर हरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संसत दुख, संशय शोक अपारा। अगर मन विकारों का त्याग कर देता है
तो अपार जो दुख है संस्कृति का, संसार में बार बार जन्मने का, मरने का, द्वैत का जो दुख है वो कैसे मिले? अगर जीव जो है विकारों का त्याग कर दे तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है कि संस्कृति का जो दुख है, शोक है, जो द्वैत का दुख है, हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, जब तक भगवान से हम नहीं मिले हैं तब तक जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहे हैं। जब भगवान प्राप्त हो गए तो द्वैत समाप्त हो गया। जो उपलब्धि संत कबीर की है वही उपलब्धि तुलसीदास जी की है। फिर लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी जो है सगुण उपासक थे और सगुण उपासना मूर्ति पूजा है। वास्तव में मूर्ति पूजा सगुण उपासना नहीं है। मूर्तियाँ भगवान की बनी नहीं सकती। जब भगवान अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता, तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? अनिर्वचनीय, उसके विषय में कोई नाम और रूप से रहित है, तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? वास्तव में जितनी भी मूर्तियाँ बनाई लोगों ने अपनी कामनाओं के अनुसार, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। तुलसीदास जी आरंभ में तो मूर्ति पूजक थे ही, लेकिन कहीं भी रामचरितमानस में मूर्ति पूजा को सगुण उपासना नहीं कहा। सगुण उपासना का उन्होंने परिभाषा दिया कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने को, सुगम अगम नाना चरित, शून्य मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, क्योंकि प्राप्ति के साथ मिलने वाली स्थिति है निर्गुण, इसलिए सुलभ है। जैसे कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय पढ़ के आए और एक डिग्री उसको मिलती है कि आज तुम जो है पूर्ण हुए, तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, वो स्थिति है निर्गुण, न कि उपासना। उपासना जब भी आरंभ होती है सगुण से आरंभ होती है। स माने व परमात्मा, गुण माने तीनों गुण, सत रज तम, तीनों गुण हमारे शरीर में कार्य करते रहते हैं। वह परमात्मा प्रसुप्त है, कार्य नहीं करता है, गुण कार्य करते हैं। जैसा मन में विचार आया वैसा ही हम करते हैं। भगवान है हमारे हृदय में, लेकिन हमने उसको देखा नहीं, उसका कोई अनुभव जीवन भर हमको नहीं होता है। जैसा गुणों का दबाव है वैसा ही मनुष्य कार्य करता रहता है, परमात्मा का अनुभव कभी नहीं होता है। जिस दिन से इस शरीर में, इस मन में वह परमात्मा कार्य करने लगे, उसी दिन से हमारी सगुण उपासना आरंभ होती है। जिस दिन से ईश्वर कार्य करने लगे उसी दिन से सगुण उपासना हमारी आरंभ हो जाती है। तो दोनों की जो उपलब्धि है संत कबीर की और तुलसीदास जी की, कबीरदास कहते हैं राम के विषय में कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। यहाँ पे कबीर पंथी कहते हैं कि राम एक नहीं है, चार है। एक राम घट घट में रहता है, एक राम दशरथ का बेटा है, और एक राम का सकल प्रसारा, संपूर्ण सृष्टि में प्रसार है, और एक राम सब जग से न्यारा। कबीर पंथियों में चार राम प्रचलित हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सगुण का मतलब होता है कि वह परमात्मा हमारे शरीर में, हमारे मन में कार्य करने लगे, वो अपनी स्थिति, हमारी स्थिति को हमें बताने लगे। अगर हम सात्विक चिंतन कर रहे हैं तो भगवान बताएं कि तुम्हारे अंदर सात्विक चिंतन है, नाम का जब भजन कर रहे हैं तो भगवान उसका समर्थन करें, और कामना आ गई मन में तो भगवान उसको बताएं कि तुम्हारे अंदर कामना आ गई। और अगर हम भजन छोड़ के बैठ गए तो भगवान उसको बताएं कि तुमने भजन छोड़ दिया है। तो जैसा गुणों का दबाव हमारे अंदर आए, जैसा गुण कार्य करे, उसके साथ साथ हृदय स्थित ईश्वर कार्य करे, उसके साथ साथ आत्मा हमको बताए, भगवान हमको बताए। यहाँ से सगुण उपासना आरंभ होती है। तो कबीरदास जी राम के विषय में बताते हैं कि एक राम घट घट में लेटा। वास्तव में राम एक ही है, राम कभी एक से दो नहीं हुआ, और राम सदैव निर्गुण है, सदैव निराकार है। राम कभी भी साकार नहीं है, नाम और रूप से परे है, अरूप अनामा। तो घट घट में लेटे होने का तात्पर्य है कि हमारे सबके हृदय में है। जैसे कबीर कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, सुनी सजन कोय बलिहारी घटता उसकी जा घट प्रगट हो। तो हमारे सबके हृदय में है। जो गीता कहती है कि ईश्वर हृदय में है 5000 वर्ष पूर्व, वही संत कबीर कहते हैं कि सब घट मेरा साईं है, और उसी को कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा।
उसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि हस प्रभु हृदय अच्युत अविकारी, राम ब्रह्म व्यापक अविनाशी। कबीरदास कहते हैं कि राम कहाँ है? घट घट में लेटा हुआ है। वास्तव में हमारे सबके हृदय में राम है, परंतु वो कब प्रकट होता है? तो कहते हैं कि राम दशरथ का बेटा, दशरथ का पुत्र। दशरथ का अर्थ होता है शरीर ही रथ है, इसमें इंद्रियां ही घोड़े हैं और मन ही लगाम है। 10 इंद्रियों की जो निरोधमयी वृत्ति है, इसी शरीर में 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियां जब अपने विषयों की तरफ जाती हैं तो इसको दशानन कहते हैं, इसी को रावण कहते हैं। और जब 10 इंद्रियों का हम संयम करने लगते हैं तो इसी को दशरथ कहते हैं। तो जब 10 इंद्रियों का संयम हम करने लगेंगे तो जो घट घट में लेटा हुआ राम है वो दशरथ का पुत्र हो जाएगा। वो हमारे इस शरीर में प्रकट हो जाएगा, इस मन में प्रकट हो जाएगा। जो हृदय स्थित ईश्वर है वो मार्गदर्शन करने लगेगा, हमको समझाने लगेगा। कब प्रकट हुआ? जब दशरथ का बेटा हुआ। तो घट घट में लेटा राम कब प्रकट हुआ? जब 10 इंद्रियों का हमने संयम किया, निरोध किया, तो वो राम प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो उसने क्या किया? एक राम का सकल प्रसारा। प्रकट होकर के भगवान क्या करते हैं? असुर मार थापे सुरन राखे निश्चित से। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं वही बात कबीरदास जी कह रहे हैं। किस तरह से संपूर्ण संसार में परमात्मा व्याप्त है। जब साधक के हृदय में राम जागृत हो जाता है, परमात्मा जागृत हो जाता है, तो जागृत होने का मतलब है कि स्वरूप तक की दूरी तय कराना। जहाँ वो परमात्मा है वहाँ पे साधक भी पहुँच जाए। जैसा कि तुलसीदास कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो प्रकट होकर के भगवान साधक को जनाने लगते हैं, अपने स्वरूप को समझाने लगते हैं। क्या है उनका स्वरूप? कण कण में व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तो किस तरह से परमात्मा संपूर्ण संसार में व्याप्त है? कबीरदास कहते हैं सकल प्रसारा। कैसे वो संपूर्ण संसार में प्रसारित है? उसको 10 इंद्रियों के संयम के साथ ही वो परमात्मा प्रकट होकर के इस बात का अनुभव कराने लगता है, समझाने लगता है। इसलिए एक राम का सकल प्रसारा। और जब समझ गया कोई साधक, कबीरदास जी समझ गए, तो नहीं तो ईश्वर जीवन माया, न ईश्वर है न जीव है। तो जब साधक जान लिया परमात्मा को तो एक राम सब जग से न्यारा। फिर जो साधक जान लेता है वो इसी संसार में रहता है, लेकिन संसार से परे है। संसार में ही रहते हैं महापुरुष, लेकिन हम लोग उनको नहीं पहचान सकते। जब तक उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी हम नहीं समझ सकते। तो राम एक ही है, पहले घट घट में लेटा हुआ है, 10 इंद्रियों का संयम किया, प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो अपनी महिमा बताने लगा। जब महिमा समझ में आई, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया साधक ने, जान लिया, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर वो परमात्मा का ही स्वरूप हो गया। इसी संसार में रहेगा लेकिन संसार से परे। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं। लोग कहते हैं तुलसीदास जी सगुण उपासक थे, और सगुण उपासना का तात्पर्य मानते हैं कि कोई शरीरधारी या कोई मूर्ति। लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट किए हैं कि राम कौन? तो बिन पद चले सुने बिन काना, कर्मिन कर्म करे विद नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, गह घ्राण बिन बास अशेषा। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जस जाय नहीं वर्णी। जेहि में गावे वेद बुध, जाय धरे मुन ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पद भगवान। तुलसीदास का राम भी बिना पैर के चलता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना वाणी के करोड़ों लोगों में एक साथ बोलने में सक्षम है। उसको शरीर नहीं है। कबीरदास के राम को भी शरीर नहीं है, तुलसीदास जी के राम को भी शरीर नहीं है, अशरीरी है, अव्यक्त है। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई दशरथ सुत, बिना पैर का चलने वाला राम वही दशरथ का लड़का भी है। बात वही की वही आती है, जो कबीर कहते हैं वही तुलसीदास जी भी कहते हैं। अर्थात 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। जब हम 10 इंद्रियों का निरोध करते हैं, संयम करते हैं, तो वो प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? संगी ऋषि ने यज्ञ कराया और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। तो वास्तव में श्वास प्रश्वास का यज्ञ ही संगी ऋषि है। जब हम नाम का जप श्वास में करने लगते हैं, जैसा कि पहले बताया कि नाम निरूपण नाम जतन से, शो प्रकटत जिम मोल रतन से। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अष्टप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग
दीन दुखारी। कैसे प्रकट होता है? नाम निरूपण नाम जतन से, नाम का जप करने से प्रकट होता है। तो जब हम नाम का जप करने लगते हैं, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करते हैं और नाम का जप का आरंभ करते हैं, जैसे ओम ओम ओम, यही नाम जब श्वास में जपने लगते हैं, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, राम जपते हो तो राम राम, श्वास के आने जाने को देखें, जब आए तो राम, जाए तो राम या ओम, कोई एक शब्द। तो जब श्वास में हमारा मन लग जाता है, केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो इसी श्वास के अंतराल में वो राम विराजमान है, इसलिए उसका नाम ईश्वर है। स्वर माने सांस होता है, स्वर के निरोध के साथ ही वो प्रकट होता है, इसलिए उसको ईश्वर भी कहते हैं। उसी को राम कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। तो जहाँ श्वास प्रश्वास का हमने चिंतन किया, तो यही संग ऋषि का यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का जब हम चिंतन करते हैं तो 10 इंद्रियों का निरोध होता है, 10 इंद्रियों का संयम होता है। 10 इंद्रियों का संयम ही दशरथ है। 10 इंद्रियों के संयम के साथ जहाँ श्वास का जप किया तो राम प्रकट हो गए। जो निर्गुण ब्रह्म था, जो गुणातीत था, वो साधक जो नाम जप रहा है, श्वास प्रश्वास का जप कर रहा है, वो गुणों के अंतर्गत है। अभी गुण उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, गुण के साथ ही प्रकट हो गया। ये जो श्वास प्रश्वास का जप है, ये सात्विक गुण है और इसके साथ ही वो राम प्रकट हो गया, राम का जन्म हो गया। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया, कार्य करने लग गया। और यहाँ पे कोई शरीर नहीं है, किसी शरीर का जन्म नहीं हुआ। 10 इंद्रियों के संयम के साथ ही जो व्यक्ति के हृदय में स्थित ईश्वर था, वो प्रकट हो गया। प्रकट होकर के मार्गदर्शन करने लग गया। अब जो राम का कार्य बताया गया, असुरों को मारना, सुरों को सुखी करना, धर्म की स्थापना करना, ये जो जागृति है, जो हमारे अंदर भगवान प्रकट हुए, जिस शरीर में, जिस साधु के अंदर, उसके अंदर आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना इस जागृति का कार्य है। भगवान प्रकट होकर के जो भी हमारी आसुरी वृत्ति हैं, काम क्रोध राग द्वेष, इन सब का नाश करते हैं। इन सब का नाश करना ही सगुण उपासना है, क्योंकि गुणों से विकार उत्पन्न होते हैं और गुणों को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संभवाम आत्माया, सर्वत्र व्याप्त होने पर भी, संपूर्ण प्राणियों के अंतराल में व्याप्त रहने पर भी, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने पर भी मैं त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ, योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान राम प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करना, श्वास प्रश्वास का जप करना, श्रद्धा स्थिर हुई, मन एकाग्र हुआ, वहाँ पे जैसे ही एकाग्र हुआ वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। जो निर्गुण ब्रह्म था वो सगुण हो गया। तो जब भगवान प्रकट होकर के गुणों से अतीत करने लगते हैं, वहीं से सगुण ब्रह्म की उपासना आरंभ होती है। यही तुलसीदास जी की सगुण उपासना है और यही कबीरदास जी की सगुण उपासना है। इन दोनों में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। जो उपासक, जो उपासना तुलसीदास जी करते हैं जिस राम की, उसी राम की उपासना संत कबीर करते हैं, लेकिन पीछे वाले लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे श्वास प्रश्वास का जप किया और भगवान की जागृति हुई, राम प्रकट हुए। ठीक इसी प्रकार कबीरदास भी कहते हैं कि श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राखे। श्वास का सुमिरन करो और घड़ी पे विचार करो, श्वास प्रश्वास का जप करो और समय को देखो, कितना देर मन लगा, कितना देर भागा। श्वास प्रश्वास का जप करो, लगन कहाँ रखना? शब्द में, जिसको तुलसीदास जी अनुभव कहते हैं, जिसको आत्मा की जागृति कहा गया है गीता में, जिसको राम का अवतार कहते हैं, उसी बात को कबीरदास जी शब्द कहते हैं। स माने हुआ परमात्मा, बद माने बोलना, परमात्मा की आवाज़, परमात्मा का बोलना, उसी का नाम शब्द है। कबीर पंथी रटते रहते हैं शब्द सार शब्द सार शब्द, कोई नहीं जानता है। वेद पुराण कहीं भी नहीं है, केवल कबीर पंथी जानते हैं। शब्द का मतलब है ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की वाणी। तो साधक जब श्वास का स्मरण करता है तो शब्द जागृत हो जाता है, भगवान बोलने लगते हैं। उसी को अनुभव कहते हैं तुलसीदास जी, उसी को राम का अवतार कहते हैं, अनुभव कहते हैं। कबीरदास उसी राम के अवतार को शब्द कहते हैं, उसी को कहते हैं सकल प्रसारा कहते हैं, दशरथ का बेटा कहते हैं। तो 10 इंद्रियों के निरोध के साथ ही ये राम प्रकट होता है।
तो वास्तव में ईश्वरीय निर्देशन में चलना सगुण उपासना है, और ईश्वरीय निर्देशन में चल करके ईश्वर को जान लेना, उसी ईश्वर में स्थित हो जाना। निर्गुण एक स्थिति है, गुणातीत एक स्थिति है। जब ईश्वरीय निर्देशन में चल के साधक ईश्वर को जान लेता है तो वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। गुणों से अतीत हो गया तो निर्गुण, जब तक गुणों से अतीत नहीं हुआ तो सगुण। जब उसे गुणों से अतीत होना है तब उसको भगवान की आवश्यकता है, भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो सगुण उपासना का अर्थ हुआ ईश्वरीय निर्देशन में चलना, भगवान के मार्गदर्शन में चलना। तो वास्तव में कबीर के और तुलसीदास जी के जो राम है एक ही है, और तुलसीदास जी भी सगुण उपासक हैं, कबीर दास जी भी सगुण उपासक हैं। अब जो देवी देवताओं की पूजा आप देखते हैं समाज में, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, दो प्रकार की संपदाएं मनुष्य के अंदर होती हैं, देवी संपद और आसुरी संपद। देवी संपद के 26 लक्षण उन्होंने गीता में गिनाए, जिसमें बताया अहिंसा, सत्यम, अक्रोधो, त्याग, शांति, अपेशनम, दया, भूतेश लोलोप्तम, आर्जवम, धीर चापलम, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थितो, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्त, आजीवम, तेजक, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नात्मानता, भवंत संपदम देवी अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण बताए, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, क्रोध का न होना, त्याग है, शांति है, दूसरे की निंदा न करना, दया, संपूर्ण प्राणियों में दया की भावना, अलोलोप्तम, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, यह भी एक देवी संपद है। इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना देवी संपद है। आसक्त हो जाना आसुरी संपद है। और तेज, जो केवल महापुरुषों में होता है, क्षमा करने की वृत्ति जो केवल महापुरुषों में होती है। तो 26 लक्षण देवी संपद के गिनाए, जो सबके सब महापुरुष में होते हैं। जो तत्वदर्शी हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, उसमें होते हैं। आंशिक रूप से हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर होते हैं। तो फिर अंत में निर्णय लेते हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन, वास्तव में मनुष्य दो प्रकार का होता है। जिसके अंदर देवी संपद कार्य कर रही है वह पुरुष, वह व्यक्ति देवताओं जैसा है, और जिसके अंदर आसुरी संपद कार्य कर रही है वो असुरों जैसा है। आसुरी संपद के भी लक्षण गिनाए, जिसमें उन्होंने काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, वासना, ये सब गिना लेंगे। इसको आसुरी संपद कहते हैं। ये दोनों संपदाएं मनुष्य के हृदय में रहती हैं। मनुष्य, एक ही मनुष्य असुर है तो वो देवता भी हो सकता है, और एक ही परिवार के दो व्यक्ति हैं तो उनमें से एक असुर, एक देवता भी हो सकता है। भगवान कृष्ण एक देवता हैं, उनका मामा कंस राक्षस है, और बाणासुर और ऐसे ही शिशुपाल इत्यादि दैत्य हैं, जबकि शरीर से सब एक ही समान है। तो जिसके अंदर देवी संपद कार्य कर रही है वो देवता है, और जिसके अंदर आसुरी संपद कार्य कर रही है वो असुर है। तो देवी संपद हमारे हृदय की वस्तु थी, हमारे अंतःकरण की वस्तु है, लेकिन लोगों ने कामनाओं की पूर्ति के लिए बाहर देवता बना लिए, बाहर जो है देवता खड़े कर लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करने लगे। वास्तव में जितने भी आप मूर्तियां देखते हैं, या तो महापुरुषों की हैं, कोई बुद्ध की मूर्ति है, कोई भगवान महावीर की है, कोई भगवान कृष्ण की है, कोई भगवान राम की है, कोई मूर्ति जो है गणेश जी की है, तो कोई देवी की है, कोई हनुमान जी की है। आप विचार करेंगे तो ये सब क्या थे? जो देवी लक्षण मैंने बताए, अहिंसा है, अक्रोध है, त्याग है, और सरलता है, दया की भावना है, ये जो 26 लक्षण थे इन महापुरुषों में प्रकट हुए, तपस्या किए, इनमें ये लक्षण प्रकट हुए, इसलिए इनको हमने देवता माना। पार्वती ने तपस्या किया, ये सभी लक्षण उनके अंदर प्रकट हुए, भगवान को प्राप्त किया। वास्तव में ये देवी संपद जिसके अंदर पूरी तरह विकसित हो जाती है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो भगवान ही हो जाता है, वो पूज्य नहीं हो जाता है। इसलिए लोगों ने उनकी मूर्ति बनाई। तो देवी ने तपस्या किया, इन लक्षणों को प्राप्त किया,
देवी संपद को प्राप्त किया, इनसे संयुक्त हुआ। इन 26 लक्षणों से देवी जो पार्वती थी, तपस्या के परिणाम में ये 26 लक्षण प्रकट हुए और ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए उनकी पूजा होती है। लेकिन उन्होंने जिस ईश्वर को प्राप्त किया वो हमारे हृदय में है, वो हमारी आत्मा है, वो उनकी भी आत्मा थी, न कि उनकी मूर्ति। हमसे भूल कहाँ होती है कि जिस ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया और देवी देवी हुई, इतनी महान हुई, हमने उसकी मूर्ति बना ली। न कि हमें करना क्या चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने प्राप्त किया अपने ईश्वर को, इन देवी गुणों को बढ़ाया, वैसे ही उसी मार्ग पर चल करके हमें अपने अंदर की जो देवी संपद है उसको बढ़ाना चाहिए, अपने हृदय के ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। यही देवी की वास्तविक पूजा है और यही हनुमान जी की भी वास्तविक पूजा है। हनुमान जी ने क्या किया? जप्यो पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो नाम राम, नाम का जप किया और भगवान उनके बस में हो गए। पहले हमने बताया कि नाम के जप से ईश्वर प्रकट होता है। तुलसीदास के अंदर प्रकट हुए, कबीरदास के अंदर प्रकट हुए और सबके अंदर। उसी बात को यहाँ बताते हैं कि हनुमान जी ने नाम का जप किया और भगवान को अपने बस में किया। तो हनुमान जी की जो महानता है, उनकी जो पूज्यता है, वो किस में है? नाम के जप में। उन्होंने अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को प्राप्त किया नाम जप करके, और तब हनुमान हुए। हमने क्या किया? उनकी मूर्ति बना ली, उसकी पूजा कर रहे हैं। कोई भी पूजा करने वाला आज तक हनुमान नहीं हुआ, किसी ने भी राम को नहीं प्राप्त किया। हनुमान ने नाम जप करके राम को प्राप्त किया, लेकिन उनके पूजा करने वाले ने किसी ने राम को प्राप्त नहीं किया। ऐसे ही सभी देवताओं की पूजा हम करते हैं, लेकिन किसी भी पुजारी ने कभी देवता की जो उपलब्धि है, जो गणेश जी की उपलब्धि है, जो हनुमान की उपलब्धि है, जो बुद्ध की उपलब्धि है, भगवान महावीर की उपलब्धि है, क्या उनके पूजा करने वालों ने किसी ने उस उपलब्धि को पाया? आज तक कभी नहीं पाया। क्योंकि हम जो उनका बताया हुआ मार्ग है, जिस मार्ग पर चल करके वो महान हुए, वो देवता हुए, वास्तव में उस मार्ग पे हम चलेंगे तभी उनकी वास्तविक पूजा है। उनकी मूर्ति बनाना उनकी पूजा नहीं है। इसलिए देवताओं की पूजा का तात्पर्य है कि अपने अंदर जो देवी संपद है, जो देवी लक्षण है, उनको हम बढ़ाएं। कैसे बढ़ेंगे? नाम का जप करके, श्वास प्रश्वास का जप करके। अगर हम श्वास प्रश्वास का जप करते हैं तो देवी लक्षण हमारे अंदर बढ़ने लगेंगे, देवी संपद बढ़ने लगेगी, हम देवता बनने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पूजनीय हो जाते हैं। प्रत्येक महापुरुष नाम जप के परिणाम में जहाँ उसकी तपस्या पूरी हुई, सिद्ध हो गया, तत्वदर्शी हो गया, और उसी महापुरुष के मंदिर बने, मूर्ति बनी है, और किसी की मूर्ति नहीं है। तो कुछ तो काल्पनिक देवता है, कुछ वास्तव में महापुरुष हुए। उनकी पूजा हम लोग उनके शरीर की, उनकी मूर्ति की पूजा करने लगते हैं। तो महात्मा बुद्ध, जिन्होंने आजीवन कहा कि मेरी शरीर पूजा में समय नष्ट मत करना, बाद में उनके अनुयायियों ने विश्व के अंदर सबसे अधिक मूर्ति बुद्ध की है, फिर महावीर की है। जिन्होंने मना किया उन्हीं की मूर्ति बना ली उनके अनुयायियों ने। तो यहीं से धार्मिक भ्रांति शुरू होती है। अब वो अलग हो गए, अब हिंदू अलग हो गए, बुद्ध अलग हो गए, जैन अलग हो गए, कहते हैं अब हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, सब कहते हैं अब बुद्ध ही हमारा ईश्वर है। जबकि बुद्ध ने अविनाशी तत्व को पाया, परम सत्य को पाया। जो गीता कहती है आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसी सनातन आत्मा को पाया उन्होंने, और इसी श्वास का जप करके पाया। जिस श्वास के जप से राम प्रकट होते हैं, राम की प्राप्ति होती है कबीर को, उसी श्वास के जप से बुद्ध को परम सत्य की उपलब्धि हुई। बुद्ध साहित्य में आप पाएंगे महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों से कि श्वसन क्रिया पे ध्यान दो, श्वास को देखो। कबीरदास जी कहते हैं श्वासा सुमिरै घड़ी विचारै। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अपने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, वही श्वास का जप चला आ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्वास प्रश्वास का जप करो, ईश्वर की उपलब्धि होगी। महात्मा बुद्ध ने उसी श्वसन क्रिया का जप किया, उसी श्वास प्रश्वास का जप किया, श्वास में नाम का जप किया। श्वास में जब कोई भी श्वास को देखने लगता है, नाम का जप करने लगता है, तो श्वास जब आती है जाती है तो उसमें केवल ओम अथवा राम यही शब्द सुनाई देता है। बाद में बुद्धिस्टों ने कहा कि नाम का जप किया ही नहीं, केवल श्वसन क्रिया को देखा। तो श्वसन क्रिया को देखना बुद्ध का इस बात का सूचक है कि वो ईश्वर के ही उपासक थे।
क्योंकि श्वास माने स्वर होता है, और जो स्वर निरोध के बाद जो सत्ता विदित होती है, इसलिए उसका नाम ईश्वर है। अगर बुद्ध श्वास प्रश्वास का ध्यान करते हैं तो वो ईश्वर का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वर श्वास का ही नाम है, और स्वर श्वास का नाम होने से और श्वास के अंतराल में उसका निवास होने से उसका नाम ईश्वर है। इसलिए लोग कहते हैं कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं। बुद्ध का आरंभ, साधना का आरंभ ही ईश्वर की उपासना से होता है। उनकी साधना श्वास प्रश्वास के जप से शुरू होती है, श्वसन क्रिया को देखने से आरंभ होती है। तो जब श्वास को देख रहे हैं बुद्ध, तो ईश्वर को कैसे नहीं मानेंगे? ईश्वर को तो मानते ही हैं। अब उनके अनुयायी इस बात को क्या जाने कि श्वास को देखना क्या होता है क्योंकि उनके बाद अगर किसी ने श्वास को देखा होता तो अब तक 2 4 10 तो बुद्ध हो ही गए होते, 2 4 10 महापुरुष अवश्य उस मार्ग में हो गए होते, लेकिन किसी ने नहीं देखा। केवल उनकी मूर्ति बनाई, उनकी मंदिर बनाए, उनकी पूजा करने में लोग लग गए। श्वास को कोई बुद्धिस्ट नहीं देखता है, बस केवल उसके नाम पर जो है अपना संप्रदाय चल रहा है, एक धर्म अलग से बना लिया। तो बुद्ध अगर श्वसन क्रिया का ध्यान करते हैं तो भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। महावीर स्वामी अगर ओंकार का जप करते हैं तो वो श्वसन क्रिया का ही ध्यान कर रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा है कि ओंकार को नमस्कार करो, सिद्धों को नमस्कार करो, धर्म को नमस्कार करो, ऐसे 5 सत्य उन्होंने बताए। तो अगर वो ओंकार को नमस्कार करते हैं महावीर स्वामी, तो श्वास प्रश्वास का जप ही कर रहे हैं। ओंकार का मतलब ही होता है श्वास का जप करना, नाम का जप करना। ये कोई भी महापुरुष ईश्वर से अलग नहीं है, लेकिन उनके अनुयायियों ने बना दिया कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, महावीर किसी बाहर ईश्वर को नहीं मानते, केवल आत्मा को मानते हैं। अगर आत्मा को मानते हैं तब भी महावीर स्वामी गीता के ही उपदेश के संदेश वाहक हैं। जो गीता में बताया गया नाम का जप, आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, उसी को भगवान महावीर कहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति करो। कठोर तपस्या के द्वारा इस आत्मा को इसी जन्म में पाया जा सकता है। उन्होंने पाया भी, तपस्या की और आत्मा की उपलब्धि की। जिसको महावीर आत्मा कहते हैं उसी को बुद्ध सर्वज्ञ कहते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ आत्मा का ही एक नाम है। और उसी को महात्मा बुद्ध से जब पूछा कि आपने भगवान को, आपने सर्वज्ञ पाया, क्या सर्वज्ञ है, क्या अविनाशी है, क्या है? तो बहुत पूछा तो उन्होंने कहा कि शून्य है। परमात्मा क्या है? बोले शून्य है। शून्य का मतलब होता है कि जब हमारा मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है तो वो शून्य हो जाता है। शून्य माने कुछ नहीं। जब मन में कुछ नहीं होता है तो वो शून्य होता है। जब इस शून्यत्व की स्थिति आ जाती है साधक की, संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है मन, शून्य में स्थित हो जाता है, तब उस परमात्मा की उपलब्धि होती है। तब कोई सर्वज्ञ होता है, तब कोई त्रिकालज्ञ होता है, और तब कोई अविनाशी होता है। तो ये उपलब्धि बुद्ध ने प्राप्त की। उन्होंने कहा सर्वज्ञ पद को पाया, फिर कहा शून्य को पाया। तो बुद्ध लोग कहते हैं कि हम शून्य को मानते हैं। शून्य माने भी ईश्वर है, शून्य माने भी आत्मा ही है। जब मन संकल्प से रहित हो जाता है तो शून्य हो जाता है, फिर उसी मन में ईश्वर विदित हो जाता है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जो देवता हैं, 3 शब्द हैं, इन पर भी भ्रांति है समाज में। ब्रह्मा विष्णु महेश आप देखेंगे कि जब काकभूषण जी, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना जब पुराण काल आया, आज से 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले पुराणों की रचना हुई। पुराण रची गई 18 पुराण, जिसमें देवी पुराण में देवी सबसे बड़ी, बाकी सब देवता उसके हाथ जोड़े खड़े हैं। देवी पुराण में देवी देवी वही सर्वोपरि। फिर विष्णु पुराण में विष्णु ही विष्णु, ब्रह्मा और शंकर उनका हाथ जोड़े खड़े हैं। फिर शिव पुराण में शिव ही शिव, फिर ब्रह्मा और विष्णु उनके हाथ जोड़े खड़े हैं। इस तरह के 3-4 संप्रदाय हो गए, कुछ विष्णु के उपासक, कुछ शंकर के उपासक, कुछ देवी के उपासक। क्यों संप्रदाय हुए? क्योंकि सत्य दूर हो गया, गीता हमारे समाज से दूर हो गई, संस्कृत भाषा पर प्रतिबंध लग गया, कोई नहीं पढ़ सकता। शूद्र यदि वेद वाक्य पे विचार करे तो उसकी जीभ छेद दो, कान में शीशा डाल दो पिघला करके, अगर सुन ले तो। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया राजाओं ने।
और जब प्रतिबंध लग गया, जब भाषा विलीन हो गई, तो बिना पढ़ी लिखी जनता को फिर ये जो धर्म है, जो प्रचलित धर्म है, जिसमें देवी देवताओं की पूजा, पुराणों की मान्यता, शिव पुराण में शिव, विष्णु पुराण में विष्णु ही विष्णु, तो आधा भारत विष्णु को मानता है, आधा भारत शिव को मानता है, कुछ देवी को मानता है। ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जो भ्रांतियाँ हैं, इस गीता को न जानने के कारण 1200 वर्ष पहले फैल गई भारत में। तो देवी पुराण में देवी देवी, और इसी तरह विष्णु पुराण में विष्णु विष्णु, ये 18 पुराणों की रचना हुई, 1-2 पुराण नहीं है, 18 पुराण है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। दम्भियों ने इसकी रचना की। दम्भियों ने क्या किया कि अपनी बुद्धि से बहुत से पंथ जो है प्रकट कर लिए। बहु पंथ पुरानन जहाँ तहाँ झगड़ो तो सब, तुलसी नीक लागत राम भजन मोए राज डगरो सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुपंथ क्या है? पुराण, जहाँ तहाँ झगड़ो तो। पुराणों में क्या है? केवल झगड़ा है। अब जो देवी के उपासक हैं वो विष्णु को नहीं मानते, देवी से बड़ा कोई भगवान नहीं है। विष्णु के उपासक हैं वो शंकर को नहीं मानते, विष्णु से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इतना ही नहीं, अगर लिखा होता, शास्त्र होते और लोग पढ़ के उपासना करते तो कोई बात नहीं थी। इतना घोर संग्राम हुआ इन लोगों में। जब कुंभ का मेला आता था तो हजारों साधु महात्मा कट के मर जाते थे। इसी नासिक के कुंभ में 300 वर्ष पहले आपस में हजारों महात्मा और साधु, शिव के उपासक और विष्णु के उपासक आपस में कट के मर गए। तब राजा ने कहा कि नहीं भाई, तुम आधे लोग अपना कुंभ मनाओ पंचवटी में और आधे लोग अपना कुंभ मनाओ त्र्यंबकेश्वर में। यह पुराणों की व्यवस्था थी। आपस में हिंदू लड़ने लगे, ईश्वर को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, देवी की पूजा, और फिर पूजा करते तो कोई बात नहीं, आपस में लड़ते लड़ते कटते मर गए। तो ये भ्रांति क्यों आई? गीता को न जानने के कारण। गीता में आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, वो हृदय में रहता है। और पुराणों का ईश्वर बाहर रहता है, उसके मंदिर बनाए गए। पुराणों की देवी बाहर रहती है, पुराणों का विष्णु बाहर रहता है, शंकर बाहर रहता है, सब बाहर रहते हैं। फिर उनके मंदिर बने और उपासना हुई, और वो झगड़ा आज तक चला आ रहा है। लुप्त हो गई कुछ संप्रदाय उन्हीं के नाम पर आज भी है। सिद्धांत वही है, केवल नाम बदल गया है। देवी देवताओं को छोड़ करके और कहीं जा ही नहीं सकते। तो यह ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा क्या है वास्तव में, इसको भी हम थोड़ा विचार करेंगे। कि जब कागभूषण जी, रामचरितमानस में आप देखेंगे, कागभूषण जी भगवान राम के उदर में प्रवेश करते हैं। जब भगवान राम का जन्म होता है तो कागभूषण जी उनके जन्म महोत्सव को देखने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। और अयोध्या में जब देखते हैं तो भगवान राम हंसते हैं देख करके, और जब हंसते हैं तो कागभूषण जी उनके मुख में प्रवेश कर जाते हैं मुख में। तो क्या देखते हैं कि राम उधर देखो जगनाना, देखत बने न जाए बखाना। नाना प्रकार के संसार उस भगवान राम के पेट में उन्होंने देखा, उधर में उन्होंने देखा। और क्या देखा? भिन्न विष्णु शिव मन दुष्त्रता, विविध रूप भरतादिक भरता। विष्णु अलग, मनु अलग, शंकर अलग, ब्रह्मा अलग। और एक तो नहीं, अनेकों भरत, अनेकों शत्रुघ्न, सब अलग अलग, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर राम को देखते हैं तो फिर बोलते हैं कागभूषण जी के भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखे हो। मैंने सबको अलग अलग देखा, अनेकों ब्रह्मा थे, अनेकों विष्णु थे, अनेकों शंकर थे, लेकिन राम एक ही था। राम जो है वो एक ही था। यह कागभूषण जी का अनुभव है परमात्मा के विषय में और ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में। अब आगे आप देखेंगे रामचरितमानस में मनु, महाराजा मनु, जिनसे हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, जिनके नाम के कारण, जिनसे उत्पन्न होने के कारण हमारा समाज मानव समाज कहलाता है। हम लोग मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मनु कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। तो मनु जब तपस्या करने के लिए गए, जब उनके मन में वैराग्य हुआ, राजकाज सब छोड़ दिया, अपने पुत्र को राज्य दे दिया, वन का रास्ता पकड़ा और तपस्या करने के लिए जब वन में गए और वहाँ जाकर के महापुरुषों से साधना क्रम सीखा,
तो विचार करने लगे कि भजन किसका करूं। तो विष्णु विरंच शंभु भगवाना उपजय जास अंश तेना ना, ऐसे प्रभु सेवक बस आई भक्त हेतु लीला तन गई। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे भगवान भी जिसके एक अंश से करोड़ों उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं, ऐसा भी कोई ईश्वर है? अगर है तो मैं उसी के लिए तपस्या करूंगा। हुआ भी यही, मनु तपस्या में रत हो गए। जब तपस्या काफी आगे बढ़ी, बहुत तपस्या करते करते बहुत ऊंची स्थिति आ गई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने गए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप पहुंचे बहुबारा। मांगो बर बहु हाथ लुभाए, परम धीर नहीं चलाए। ब्रह्मा विष्णु और महेश मनु की परीक्षा लेने गए, बहुत बार गए। क्या दे रहे थे? मांगो बर बहु हाथ लुभाए, कुछ नहीं दे रहे थे। कुछ भी बर मांग लो, केवल लालच दे रहे थे। ब्रह्मा कह रहे थे ब्रह्मलोक ले लो, शिव कह रहे थे शिवलोक ले लो, विष्णु कह रहे थे विष्णु लोक ले लो, कुछ दे नहीं रहे थे। काम क्रोध लोभ 3 विकार है, उनमें से एक विकार लोभ को आगे बढ़ा रहे थे। अगर मनु संतुष्ट हो जाते तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, परंतु मनु आरंभ में ही संकल्प करके बैठे कि मुझे वो ईश्वर चाहिए जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और विलीन होती है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। तो जब उनमें श्रद्धा थी, तपस्या में लगे ही रह गए, चलायमान नहीं हुए, अस्थि मात्र हुए रहे हो शरीरा, एकदम हड्डी हड्डी शरीर हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, फिर भगवान ने आकाशवाणी दिया, मृतक जियावन गिरा सुहाई, सवन रंध हो उर्जवाई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवै भवंती आए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आकाशवाणी हुई उन्हीं मनु को तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। वही शरीर जो अस्थि मात्र रह गया था हिष्ट पुष्ट हो गया, तंदुरुस्त हो गया, और ऐसा लगा कि अभी अभी घर से आए और अभी अभी भगवान मिल गए। भगवान की प्राप्ति का और ब्रह्मा विष्णु महेश के आने का कितना बड़ा अंतर। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान की केवल आकाशवाणी हुई है, अभी भगवान प्रत्यक्ष भी नहीं हुए और हिष्ट पुष्ट हो गए, सारा श्रम समाप्त हो गया। तो वास्तव में ब्रह्मा विष्णु कोई और, परम ब्रह्म परमात्मा और, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये पुरुष, ये मनुष्य किस तरह से इसी शरीर में रहते रहते कैसे परमात्मा है। ये शरीरधारी मनुष्य जो है, इस शरीर में ही रहते रहते परमात्मा कैसे हो जाता है। बुद्ध कैसे राजकुमार से परमात्मा हो गए, महावीर कैसे राजकुमार से परमात्मा हो गए, भगवान कृष्ण कैसे राजकुमार से परमात्मा हो गए, भगवान राम कैसे राजकुमार से परमात्मा हो गए, और ऐसे अनेकों महापुरुष जो शरीर से थे, कहीं न कहीं जन्म लिए, मनुष्य ही थे, लेकिन उसी शरीर में रहते रहते परमात्मा हो गए। उसकी एक निश्चित विधि है, उसका एक क्रम है। वो जो विधि है मनुष्य को ईश्वर बनाने की, उस विधि का ही नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। भगवान कृष्ण उसको बताते हैं कि जो आत्मा है, उपद्रष्टा अन्मंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। वो जो आत्मा है हमारे शरीर में किस तरह से दृष्टा के रूप में, जैसे लाइट जल रही है, अब इसके नीचे बैठ के चाहे गीता का पाठ करो चाहे उपन्यास पढ़ो, लाइट से कोई प्रयोजन नहीं। जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, हम अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, सूर्य के प्रकाश से कोई प्रयोजन नहीं, उसका कार्य केवल प्रकाश देना है। ठीक इसी प्रकार से हमारे सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर आत्मा है, सहज प्रकाश स्वरूप, वो प्रकाश दे रही है। उसके ज्ञान में ही हम संसार के विषयों को देख रहे हैं। अगर व्यक्ति जीवित है तभी अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है, मरने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी आंशिक चेतना से हम संसार को देख रहे हैं, उसकी उपस्थिति से ये ज्ञान है, और उसी के निर्देशन से हम परमात्मा को जानते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा के निर्देशन से ही हम आत्मा को जानते हैं। तो जो ईश्वरीय निर्देशन है, उसकी जो उपस्थिति है, यही है प्रकाश और यही है ज्ञान। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं
कि उपद्रष्टा अत्यंत समीप इस शरीर में है, लेकिन शरीर से परे है। जैसे हमारा हाथ है, नाक है, आँख है, कान है, उतना ही समीप वो आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हुआ। यही व्यक्ति, यही मनुष्य जब जिज्ञासु हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, सत्य को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इच्छा होने का मतलब है कि उसमें हमारी श्रद्धा हो गई। जिज्ञासा होने का तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई। जैसे ही हमारी श्रद्धा हो जाती है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, वैसे ही हमें महापुरुष भी मिल जाते हैं, तत्वदर्शी संत भी मिल जाते हैं। वो हृदय स्थित ईश्वर हमें मिला देता है। और जब हम उनके सानिध्य में गए, वो जागृत हैं, वो उपद्रष्टा से परमात्मा हो गए हैं। वो शरीर में रहते रहते महापुरुष परमात्मा स्वरूप होते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो शरीर नर का होता है, लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? हरि होते हैं, भगवान होते हैं। जब ऐसे महापुरुष के पास हम गए, हमारी श्रद्धा स्थिर हुई, तो उनके सानिध्य में, उनके प्रति समर्पित होने से वह उपद्रष्टा जो परमात्मा है अनुमंता हो जाता है, अनुमति प्रदान करने लगता है। ये करो, ये मत करो। जब अनुमति प्रदान करने लगता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ पे साधक के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक नई सृष्टि की रचना हुई। आज तक वो संसार में था, अब तक बुद्ध राजमहल में थे, अब तपस्या के लिए चल दिए। जब तपस्या करेंगे तो उनका संसार दूसरा होगा। रहेंगे उसी संसार में, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी, दूसरे गुणों की रचना होगी उनके भीतर। राजकाज करते हैं तो उनके अंदर दूसरे गुण होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई मनुष्य तपस्या में रत होता है, तो वह परमात्मा अनुमति प्रदान करने लगता है। उस आत्मा की जागृति हो जाती है। परमात्मा की जागृति होना, अनुमति प्रदान करना, मार्गदर्शन देना एक ही बात है। इसी को कहते हैं सृष्टि की रचना, इसी को कहते हैं ब्रह्मा का कार्य। यही है ब्रह्मा का कार्य। तो वह परमात्मा यहाँ पे ब्रह्मा हो गया। परंतु अगर कोई साधक इसी कार्य में, भगवान के मार्गदर्शन में ही रुक जाए, आगे न बढ़े, भजन न करे, तपस्या न करे, तो क्या वो भगवान को पाएगा? वो ब्रह्मा तक सीमित रह जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटेगा। इसलिए ब्रह्मा एक देवता है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा की एक शक्ति है जो कार्य कर रही है, सृष्टि की रचना, ईश्वरीय गुणों की रचना, आत्मा की जागृति जिसको कहते हैं। अब जागृति के अनुसार साधक अगर थोड़ा साधन करता है, भजन करता है, उसी में नहीं रुक जाता, थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो वही परमात्मा फिर विष्णु हो जाता है, पालन करने लगता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अनुमति मिल रही थी साधक को, भगवान जो बता रहे थे, तो अभी क्या स्थिति थी आरंभ में कि भगवान बताते हैं, कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता है, कुछ पालन होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन विष्णु के स्तर में क्या है? साधक पालन करने लगता है। जो आदेश मिला उसको समझता भी है और पालन भी करता है। इसलिए ये विष्णु का कार्य है। विष्णु का कार्य क्या है? पालन करना। अब साधक के अंदर क्या पालन करना? उसके भजन की रक्षा करना, उसके योग की रक्षा करना, अपने भजन की रक्षा करना, अपने योग की रक्षा करना, अपने अंदर जो ईश्वरीय गुण प्रकट हो गए वो नष्ट न हो। ये कार्य भगवान कराने लगते हैं। ये कार्य भी भगवान के निर्देशन में होने लगता है और साधक करने लगता है। साधक भगवान के निर्देशन से ही इस कार्य को कर पाता है, अपनी रक्षा कर पाता है। अपने मन से, अपनी बुद्धि से कोई भी तपस्वी अपनी रक्षा कभी नहीं कर पाया। विश्वामित्र 3 बार गिरे, तपस्या में लग गए थे, लेकिन 3 बार अपने श्रेय साधन से नीचे गिर गए। अपनी बुद्धि से वो रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन वही जब समर्पित हो गए तो भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान को पाया। तो रक्षा करने वाली, योगक्षेम करने वाली जो प्रशक्ति है उसको विष्णु कहते हैं। भगवान की वह सत्ता जो पालन करती है, जो रक्षा करती है, जो योगक्षेम करती है, उस सत्ता का नाम विष्णु है। ये भी एक स्थिति है, ये भी एक शक्ति है ईश्वर की, ये भी पूर्ण ईश्वर नहीं है। अगर यहाँ पर भी साधक रुक जाता है विष्णु पर भी, तब भी वो ईश्वर की उपलब्धि नहीं कर पाएगा, तब भी वो परम सत्य की उपलब्धि नहीं कर पाएगा। माना कि हम भगवान के आदेश को समझ रहे हैं, चल भी रहे हैं, जैसा आदेश मिला वैसा पालन भी हो रहा है, तपस्या अच्छे स्तर में पहुंच गई, भजन अच्छे स्तर में पहुंच गया, ध्यान भी लगा हुआ है,
धारणा भी है, समाधि भी है, मन की एकाग्रता है, लेकिन भगवान तो अभी नहीं मिले। तो इस स्थिति में भी साधक संतुष्ट होता है तो विष्णु का स्तर है, यहाँ भी वो लोभ में आकर के समाप्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु से नहीं छूटेगा। इससे भी साधक ऊपर उठता है। जब इससे भी साधना ऊपर उठी तो जब ईश्वरीय गुण पूरी तरह से विकसित हो गए, साधना करते करते पूर्ण रूप अहिंसा में स्थित हो गया, पूरी तरह सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, पूरी तरह दयावान हो गया, करुणावान हो गया। महात्मा बुद्ध को करुणा अवतार कहा जाता है, भगवान महावीर को अहिंसक कहा जाता है। जैनियों का सिद्धांत अहिंसा पर टिका हुआ है, अहिंसा ही उनका मूल सिद्धांत है। ये एक दैवी गुण है, ये जब पूरी तरह विकसित हो गया, कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधना करते करते साधक जिस दैवी संपत्ति को बढ़ा रहा था, जिन दैवी गुणों को वो उन्नत कर रहा था, उनका विकास कर रहा था नाम जप और ध्यान के द्वारा, ये दैवी गुण पूरी तरह से विकसित हो गए, बढ़ गए। अब उन्हें बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। नाम जपते जपते साधक के विकार समाप्त हो गए, संहार हो गया, जो जन्म मृत्यु के कारण थे उनका भी संहार हो गया। तो इस स्थिति में साधक शंकर है। यह शंकर का कार्य है, संहार करना। जब शंकर की स्थिति पैदा होती है तो साधक के विकारों का संहार होता है। शुभाशुभ जो संस्कार थे जन्म मृत्यु में ले जा सकते थे, उनका संहार हो गया। शुभ भजन की विधि, जो हम भजन कर रहे थे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय गुणों के विकास के लिए, दैवी संपत्ति के विकास के लिए, वे गुण हमारे अंदर विकसित हो गए, इसलिए भजन की भी आवश्यकता नहीं रह गई। और जिन विकारों को काटने के लिए भजन कर रहे थे, काम क्रोध राग द्वेष, वे विकार भी समाप्त हो गए, इसलिए भजन की आवश्यकता नहीं रह गई। तो जब शुभाशुभ कर्म संस्कारों का संहार हो गया, संहार की स्थिति में शंकर की स्थिति है, उसको शंकर कहते हैं, उसी परमात्मा को। लेकिन संहार हो गया, मन जीतने में आ गया, इंद्रियां जीतने में आ गई, माना कि विकारों से मुक्त हो गया साधक। माना कि अब तक प्रकृति का दास था, अब तक इंद्रियों के अधीन था, अब तक जो है तीनों गुणों के अंतर्गत चल रहा था। अब वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, प्रकृति का स्वामी हो गया। लेकिन अभी भी कहीं प्रकृति है और उसका स्वामी है, यहाँ पर भी द्वैत है, भगवान अलग है और हम अलग हैं। अभी साधक प्रकृति का स्वामी हो गया, जितेंद्रिय हो गया, अपने मन को जीत लिया। पहले वो अपने प्रकृति का दास था, अपने मन का दास था, अपनी इंद्रियों का दास था, अब स्वामी हो गया, महेश्वर हो गया, ईश्वर भाव में स्थित हो गया। ईश्वर माने स्वामी, अपनी इंद्रियों का स्वामी हो गया, प्रकृति का स्वामी हो गया। ये महेश्वर की स्थिति है, परंतु यह भी परमात्मा की स्थिति नहीं है। जब साधक को अपनी भगवत्ता से भी कोई प्रयोजन नहीं, जिस स्थिति को उसने पाया, माना कि भगवान की ही प्राप्ति हो गई, लेकिन उस प्राप्ति से भी कोई प्रयोजन नहीं, तब उस अनिर्वचनीय स्थिति में वह साधक परमात्मा होता है। तब वहाँ पर जो है वो इसी शरीर में रहते रहते परमात्मा है। इसी स्थिति को सब महापुरुष प्राप्त किए। तब संत कबीर कहते हैं कि नहीं ता ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेहरा, न कोई ईश्वर है, न कोई जीव है, न कोई माया है। ये ऐसी स्थिति संत कबीर को ही मिलती है। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि मैंने ईश्वर को पाया, सर्वज्ञ पद को पाया। क्या पाया? बोले कुछ नहीं, जो था वही मिल गया। क्या है? शून्य, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। तब फिर बुद्धिस्टों ने सोचा कि ईश्वर है ही नहीं। वास्तव में ईश्वर है, लेकिन प्राप्ति के पश्चात महापुरुष को ईश्वर से भी कोई प्रयोजन नहीं। जब उसको ईश्वर से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तब उस स्थिति में वो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है वो साक्षात परम ब्रह्म में स्थित है, इन तीनों स्थितियों के पार है। न वो ब्रह्मा है, न वो विष्णु है, न वो शंकर है, इन तीनों से परे है। क्योंकि जो इन तीनों से परे जो परमात्मा है उसमें वो स्थित है, इसलिए साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। तो ये तीनों भजन की तीन अवस्थाएं हैं। परमात्मा इन तीनों अवस्थाओं को पार करने के बाद है। तो इसलिए इसी शरीर में रहते रहते मनुष्य कब परमात्मा स्वरूप होता है? जब संपूर्ण प्रकृति शांत हो जाती है। ये तीनों प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये समझिए कि तीनों गुणों से साधक अतीत हो जाता है, तब गुणातीत में प्रवेश पाता है, उसी को निर्गुण स्थिति कहते हैं। और साधना करेगा
तो गुणों के साथ, तीनों गुण रहेंगे मन में, सात्विक तरंग रहेगी, राजसी रहेगी, तामसी रहेगी, और फिर भगवान बताएंगे। अगर हम गुणों से अतीत हैं तो भगवान किसको गुणों से अतीत करेंगे? काय की उपासना? उपासना का मतलब है कि भगवान की भक्ति करना, भजन करना। क्यों भजन करेंगे? क्योंकि हम तीनों गुणों के अधीन हैं। भगवान जागृत होकर के हमें तीनों गुणों से मुक्त कराएगा, अतीत कराएगा। जब तीनों गुणों से अतीत हो गए तो फिर परमात्मा स्वरूप हो गए। इसी स्थिति के महापुरुषों की पूजा पूरे विश्व में होती है। जितने भी मंदिर बने हैं, जो भी समाज जुड़ा हुआ है पूरे विश्व में, इसी स्तर के महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। वास्तव में इस स्थिति के महापुरुषों ने जब एक ही परम सत्य को पाया तो वो दो बात कैसे कह सकते हैं? परम सत्य एक ही था, लेकिन जब हम उनकी पूजा करने लगे तो उनसे छूट गए, उनको हमने छोड़ दिया, उनके सत्य को हमने छोड़ दिया और उनके शरीर को हम पूजने लग गए, उनकी मूर्ति बना ली। तो जब जीवित शरीर में महापुरुष रहते हैं तब तक तो पूजा अनिवार्य है, क्योंकि उनकी हम पूजा नहीं करेंगे तो आत्मा की जागृति नहीं होगी, सत्य की जागृति नहीं होगी। लेकिन जब शरीर छूट गया उसके पश्चात वो महापुरुष हमारा कल्याण नहीं कर सकता। फिर हम उसकी मूर्ति पूजते हैं तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा, हम धर्म के रास्ते से भी भटक जाएंगे। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है तो चाहे आप हनुमान जी को मानते हैं, चाहे गणेश जी को, किसी को भी मानते हैं, केवल उनको मानेंगे और कल्याण की याचना करेंगे तो वर्तमान समय में जो महापुरुष हैं शरीर से जीवित, जो आज के कृष्ण हैं, आज के बुद्ध हैं, जो आज के राम हैं, जो शरीर में उस स्थिति को उपलब्ध हो गए, उनके पास प्रेरणा करके भेज देंगे। अगर हम केवल कल्याण चाहते हैं लेकिन कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो हमें महापुरुष कभी नहीं मिलेगा। किसी भी, चाहे आप बुद्ध के उपासक बने रहो, चाहे जैन महावीर के उपासक, चाहे हनुमान जी के, चाहे गणेश जी के, चाहे देवी के, यही हो रहा है हमारे देश में हजारों वर्ष से। लोग उपासना पूरी तरह से, पूरे मन से कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन किसी ने ईश्वर की उपलब्धि नहीं कर पाई। जितने भी मंदिरों में पूजा करने लोग जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, किसी ने आज तक शांति नहीं पाई, किसी ने ईश्वर को नहीं पाया, क्योंकि वो अविधि पूर्वक है। वो जो पूजा है वो अविधि पूर्वक है। विधि क्या है? विधि ये है कि जो महापुरुष ने ईश्वर को हृदय में माना और तपस्या किया और हृदय स्थित ईश्वर को प्रत्यक्ष किया तपस्या के परिणाम में, वही विधि हमारे लिए भी है। जब एक शरीरधारी के लिए वो विधि है तो दूसरे शरीरधारी मनुष्य के लिए भी ईश्वर प्राप्ति के लिए वही विधि है। तो हम अगर उनके आदेश का पालन करते हैं, जो कार्य उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने तपस्या की, भजन किया, वैसे ही अगर हम भी करते हैं तब हम वास्तव में धार्मिक हैं। लेकिन अगर हम उनकी केवल पूजा करने में लग जाते हैं, उनकी मूर्ति बना लेते हैं, केवल अगरबत्ती लगा के चले आते हैं, तो उनका जो सत्य है, उनकी जो शांति है, उनका जो धर्म है, वो कभी हमको प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे जीवन भर हम पूजा करें, क्योंकि वो पूजा विधि पूर्वक है। विधि क्या है? हृदय में श्रद्धा स्थिर करो और नाम का जप करो, इंद्रियों का संयम करो, जैसे उन्होंने किया, जैसे हनुमान जी ने किया, जैसे देवी ने किया, जैसे गणेश जी ने किया। इन महापुरुषों ने जो भजन किया, जिस नाम का जप किया और ईश्वर को प्राप्त किया, उसी नाम का जप, उसी ईश्वर में श्रद्धा रख करके अगर हम करेंगे तो वही ईश्वर हमारे हृदय से जागृत होगा, फिर हमको मार्गदर्शन करेगा, फिर वही विधि, वही परमात्मा हमारे पास होगा जो इनके सामने था। वही परमात्मा चाहे 1000 वर्ष पहले, चाहे लाख वर्ष पहले, किसी भी महापुरुष के, ऋषियों के सामने जो ईश्वर प्रकट हुआ, ईश्वर नया पुराना नहीं होता है, वो तीनों कालों में एक रस है। जैसा लाख वर्ष पहले था वैसा ही आज भी है। वही मार्गदर्शन करेगा जो लाख वर्ष पूर्व ऋषियों को मिला था, अनुभव में, ध्यान में, वही ईश्वर आपके सामने भी है। थोड़ी भी अंतर नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है, वही स्थिति है, वही ईश्वर है। लेकिन जब उन्हीं की तरह हम भजन करेंगे, तब उनकी पूजा करेंगे, उनके सिद्धांतों को मान के केवल बैठ जाएंगे, तब हमें कोई ईश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन उनके आदेश के अनुसार उन्होंने जिस तरह साधना की वैसे हम करेंगे, तो जैसा उनके सामने ईश्वर, वैसा ही हमारे सामने ईश्वर। तो कोई एक ईश्वर का पुत्र हो गया, कोई एक पैगंबर हो गया, कोई अवतार हो गया, कोई महापुरुष भगवान हो गया, ऐसी बात नहीं। ये उपलब्धि प्रत्येक मनुष्य के लिए है। और अगर प्रत्येक मनुष्य के काम की ये चीज़ नहीं है, प्रत्येक मनुष्य उपलब्धि ईश्वर की नहीं कर सकता, तो फिर धर्मशास्त्र और पूजा पाठ किसके लिए?
जब हम ईश्वर को जान ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते, तब फिर ये इतना पूजा पाठ, इतना धर्म चिंतन, ये सब काहे के लिए? वास्तव में ईश्वर को पाया जा सकता है, ईश्वर को देखा जा सकता है साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, लेकिन उसी विधि से। संपूर्ण विधि गीता है, यथार्थ गीता। वो अब हर महापुरुष ने कुछ न कुछ लिखा है, अपना अपना ग्रंथ है प्रत्येक महापुरुष का, लेकिन उस ग्रंथ के अंतराल में उन्होंने कौन सा सत्य बताया? वही गीता का सत्य बताया। अगर ईसा कहते हैं कि परमेश्वर एक है और मैं उसका पुत्र हूँ, तो वो गीता को ही दोहराते हैं। गीता में भगवान ने बताया कि ईश्वर एक है, हृदय में रहता है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है। उसी एक ईश्वर को अगर ईसा बताते हैं, मूसा बताते हैं, मोहम्मद बताते हैं और महावीर और बुद्ध बताते हैं, तो वो गीता के ही अनुयायी हैं। इनके सदग्रंथ चाहे कितने भी बड़े हों, विस्तार में गए हों, बहुत मोटे हों, बहुत बातें लिखी हों, लेकिन साधना तो वही है, श्वास प्रश्वास का चिंतन। परम सत्य तो एक ही है। इन सबका जो अनुभव है परम सत्य का, वह तो एक ही है। सबने जो साधना किया, सबने श्वास का जप किया, और आज वही श्वास का जप गीता में लिखा हुआ है। वही श्वास का जप कबीर करते हैं, तुलसी करते हैं, और वही श्वास प्रश्वास का जप आप करेंगे। आप करेंगे तो आपके सामने भी वही उपलब्धि। तो महापुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने एक ही परम सत्य को पाया, और वो परम सत्य पूरी तरह से उसकी जो साधना है वो गीता है। गीता में किस तरह से हम साधना करें, कैसे इंद्रिय संयम करें, कैसे हमारे अंदर विकार आते हैं, कैसे साधक विकारों से मुक्त होता है, कैसी कैसी उपलब्धि उसको होती है, साधना में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, ये पूरी की पूरी जो साधना विधि है वो गीता में है। इसलिए एक ईश्वर कहते सब हैं, लेकिन एक ईश्वर को ना बुद्ध के बाद कोई दूसरा बुद्ध हुआ, ना जैनों में कोई महावीर हुआ, और ना ही कोई मोहम्मद साहब के बाद पैगंबर हुआ, और ना ही कोई जीसस के बाद दूसरा जीसस हुआ। कोई नहीं हो पाया, क्योंकि विधि है ही नहीं। केवल बोलते हैं कि ईश्वर एक है बस, और उस एक ईश्वर के नाम पर चाहे लूटो, चाहे कुछ भी करो, चाहे शराब पियो, चाहे चर्च में जाओ, जूता चप्पल पहनो, कुछ भी करो, बस कान पे हाथ रख लो, क्षमा। एक ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ये परवर्ती जितने प्रचलित धर्म हैं, किसी में भी उस ईश्वर प्राप्ति की विधि नहीं है। वह विधि केवल गीता है। गीता का आप 3-4 बार अध्ययन करेंगे, यथार्थ गीता का, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो ईश्वर आपके हृदय से प्रेरणा करने लग गया। आप उसको समझने भी लगेंगे और श्रद्धा स्थिर हो जाएगी। तो जो सत्य इन महापुरुषों के सामने प्रकट हुआ, वही सत्य आपके सामने प्रकट होगा, वही ईश्वर आपके सामने जागृत होगा, और आप उस ईश्वर के मार्गदर्शन में चल के धीरे धीरे अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति। जल्दी का रास्ता नहीं है ईश्वर प्रति, घबराने का रास्ता नहीं है। हमारी श्रद्धा स्थिर हो गई तो उकताना नहीं चाहिए, उगना नहीं चाहिए। मार्गदर्शन आरंभ हो गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम ईश्वर की प्राप्ति भी करेंगे। इसमें समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन ये बात सही है कि भगवान की जागृति हो गई तो हमें विश्वास हो जाता है। तो अगर श्रद्धा हृदय में स्थिर करते हैं, नाम का जप करते हैं, तो गीता की जो विधि है, साधन विधि है, जिस विधि से अनेकों महापुरुष हुए, अनेकों तीर्थंकर हुए, वही विधि आपके लिए आज और इसी समय उपलब्ध है। आज हम श्रद्धा स्थिर करते हैं तो आज ईश्वर जागृत हो सकता है। केवल हृदय स्थित ईश्वर में सबको छोड़ना पड़ेगा, सब जगह से श्रद्धा हटानी पड़ेगी। क्योंकि अगर मानो तो पूरी तरह से मानो, और नहीं मानना है तो बिल्कुल मत मानो। तभी हमें ईश्वर का लाभ मिल सकता है, तभी ईश्वर हमारे आचरण में आ सकता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर में भी श्रद्धा रखे हैं, देवी देवताओं को भी मानते हैं, भूत प्रेतों को भी मानते हैं, तब उसको ईश्वर की प्राप्ति, उसकी जागृति असंभव है। वो संपूर्ण श्रद्धा से शरण जाने का मार्ग है। संपूर्ण श्रद्धा से हम श्रद्धा स्थिर करते हैं, संपूर्ण भावों से हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो वह ईश्वर हमको मार्गदर्शन करेगा, समझाएगा। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इसलिए संपूर्ण विधि गीता है, साधना पद्धति गीता है। 3-4 बार उसको पढ़ें। गीता का मतलब केवल पुस्तक नहीं है। लोगों का क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आदत होती है कि कुछ बताओ, क्या करें, कुछ बताओ। किसी न किसी के पास व्यक्ति जाता ही रहता है कि कोई कुछ बताएगा तो हम कुछ करेंगे। इसलिए महापुरुषों ने शास्त्र को लिपिबद्ध किया। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, श्रुति स्मृति परंपरा थी।
जो कुछ ज्ञान था सुनाया जाता था, लोग स्मृति में धारण करते थे और आचरण करते थे। लेकिन महर्षि व्यास ने इसको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध किया तो 4 वेद लिखे, शास्त्र लिखे, 18 पुराण उनकी लिखी नहीं है, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और महाभारत, यह सब उनका लिखा हुआ है। पर उन्होंने शास्त्र किसी को नहीं कहा, शास्त्र केवल गीता को कहा। इतना सब कुछ व्यक्ति पढ़ेगा तो उसका जीवन बीत जाएगा। क्या पढ़े कि उसकी समझ में आए और आचरण करे, तो उसके लिए केवल गीता। तो गीता जो लिखा गया है वो ज्ञान केवल इसलिए लिखा गया है कि आप उसको पढ़ो और श्रद्धा हृदय में स्थिर करो। 10% ही केवल लिखा गया है किसी भी महापुरुष के द्वारा, 90% जो ज्ञान है वो आपके हृदय में है। जब गीता के अनुसार आप श्रद्धा स्थिर करेंगे हृदय स्थित ईश्वर में, तो जो गीता में ईश्वर बोला, जिसकी वाणी गीता है वही ईश्वर आपके अंदर है, फिर वो ईश्वर बोलने लगेगा। तो जो बातें गीता में हैं वो आपको समझ में आएंगी कि जैसा भगवान बताते हैं वैसा इसमें लिखा है, तो विश्वास हो जाएगा कि गीता धर्मशास्त्र है, भगवान की वाणी है। तो 90% ईश्वर की वाणी आपके अंदर है, 10% शास्त्र में है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र का अध्ययन करो, ताकि तमाम देवी देवता, भूत प्रेत और तमाम उलझनों में व्यक्ति न पड़े, सीधा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। अगर समर्पित हो गया तो आगे वाली बात खुद भगवान बताते हैं, आगे फिर आपको भ्रमित होने ही नहीं देंगे। आपको कोई कितना भी लालच दे कि इसको धर्म को बदल लो, ईसाई हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, करोड़ रुपए आपके हाथ पे रख दे, फिर भी आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि सत्य आपके अंदर प्रकट हो गया, भगवान आपके अंदर जागृत हो गए, आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। तो ये है हमारा शाश्वत सनातन धर्म, जिसका कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु वो कब, जब जागृत हो जाए तब। जागृत हो गया उसके बाद उसका आरंभ का नाश नहीं है। ईश्वर जागृत हो गया, आप संयम कर लिए, नाम जप कर लिए, तो जितना आपने भजन किया उसका नाश नहीं होगा। फिर अगले जन्म में उसके आगे चलोगे, फिर उसके अगले जन्म में उसके आगे चलोगे, अनेक जन्म संसिद्धि, कई एक जन्म में आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। इसी तरह से प्रत्येक महापुरुष को, जितने भी हुए सृष्टि में, सबने अनेक जन्मों में ईश्वर को पाया। भगवान बुद्ध को 200 जन्म लगे, भगवान महावीर को 24 जन्म लगे, भगवान कृष्ण 9 जन्म से सन्यासी थे। तो अनेकों जन्मों में चलना पड़ता है, क्योंकि अनादिकाल से हम विकृत हैं, हमारी इंद्रियां विषयोन्मुख हैं। अब उनको अभ्यास के द्वारा संयम करने में समय तो लगेगा ही। तो इसलिए गीता ही एकमात्र विधि है। विश्व के सभी महापुरुषों ने गीता के ही सत्य को बताया, इसलिए वो सबकी सम्मिलित वाणी है। और गीता भी कोई केवल पुस्तक मात्र नहीं है, उसके अनुसार हम आचरण करेंगे तो 90% जो गीता है वो आपके हृदय में है। पुस्तक ना भी रहे तब भी हमारा ज्ञान रहेगा, क्योंकि हृदय के आकाश में है। जब कोई आकाशवत होगा तो गीता प्रकट होगी, रामायण प्रकट होगी, वेद प्रकट होंगे, सब कुछ प्रकट होगा। क्योंकि जब पुस्तक नहीं थी तब वो ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ? जब संयम किया, तपस्या की, तो हृदय में भगवान बोला तो उसकी वाणी का संकलन वेद है, उपनिषद है, गीता है। तो वही ईश्वर आपके अंदर है। अगर हम गीता के अनुसार आचरण करते हैं तो हमें उसकी जागृति हो सकती है, उसका अनुभव मिल सकता है, उसको हम समझ सकते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की।